नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं, जो कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की तरफ से आई है। आज तिथि है, दिनांक है 22 जुलाई 2021। इस वर्कशीट का क्रमांक संख्या है 27A और एक और ईवीएस की आपकी कार्यपत्रिका होगी, उसकी है 27B। तो चलिए हिंदी की कार्यपत्रिका की शुरुआत करते हैं। कक्षा फिल करेंगे अब यहाँ पे 3B। पाठ्य पुस्तक रिमझिम है आपकी हिंदी की, और इसका पाठ शेखीबाज मक्खी, इस चैप्टर से आज आपको कार्यपत्रिका मिल रही है। आज अपना विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, शिक्षक या शिक्षिका का नाम यानी मेरा नाम आप यहाँ लिखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब पाठ शेखीबाज मक्खी में आए इन शब्दों को बोलकर पढ़िए और पहचानिए कि दोनों में क्या अंतर है। अंतर आपको देखना है। ये क्या लिखा है? शेखीबाज, शेखीबाज। और दूसरा क्या है? वह शेखीबाज। अब ये ज के नीचे जब ये बिंदी लग जाती है, जैसे आपको दिख रही है ये छोटी सी बिंदी, इसके और उसके दोनों के शब्दों के अंदर बोलने में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे उसको आपने बोला शेखीबाज और इसको आप बोलेंगे शेखीबाज, क्योंकि इसमें ज के नीचे एक बिंदी लगी हुई है। और एक और पढ़ते हैं, जरा, ठीक है। और ये ज के नीचे बिंदी लगी है तो इसको क्या पढ़ेंगे? जरा, ठीक है। तो सही पहचाना आपने। अंतर है ज के नीचे लगी बिंदी का। इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नुक्ता। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। नुक्ता लगने के बाद अक्षर का उच्चारण बदल जाता है। उच्चारण यानी कि बोलने का तरीका, ठीक है। जैसे शेखीबाज और शेखीबाज, तो दोनों का बोलने का तरीका बदल गया ना, इस बिंदी यानी कि इस नुक्ते को लगाते ही हमारे। तो आइए अब कुछ नुक्ते वाले शब्दों को बोल कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है? बाज़ार। बाजार तो नहीं बोलते ना हम, क्या बोलते हैं? बाज़ार, ठीक है। तो ज बनाने के लिए ज के नीचे आपको नुक्ता लगाना होता है। अब देखिए, अखबार, ठीक है। ख के नीचे एक बिंदी लगी है नुक्ता, उसकी वजह से अखबार पढ़ पा रहे हैं आप इसको। ज़मीन, अंग्रेज़ी, ठीक है। सफ़र। तो अब ये शब्दों को आपको खुद से पढ़ना है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और सही जगह नुक्ता लगाइए। अब इन्होंने क्या किया है? इन शब्दों के अंदर, ये चारों के अंदर इन्होंने एक नुक्ता हटा दिया है, ठीक है। तो आपको समझना है, सोचना है कि कहाँ हम नुक्ता लगाएंगे। जैसे मैं बताती हूँ आपको। पहला, नमाज तो नहीं होता, क्या होता है? नमाज। तो ज यानी कि ज के नीचे आपको नुक्ता लगाना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? ज के नीचे नुक्ता लगा देंगे। क्या बन जाएगा? नमाज, ठीक है। और नुक्ते के लिए आपको करना क्या होगा? नुक्ते के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। यहाँ ज के नीचे एक बिंदी लगा देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ के करीब थोड़ा सा, जैसे कि आपको ऊपर भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ ये क्या है? फकीर होता है या फ़कीर होता है, तो आप उसके हिसाब से नुक्ता लगाएंगे फ़कीर में, फ के नीचे। हजार होता है या हज़ार होता है, तो झ यहाँ पे यहाँ लगेगा ज के नीचे। मज़ेदार होता है, मज़ेदार होता है, तो आपको ज के नीचे यहाँ लगाना है नुक्ता। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। चलिए बच्चों, आप नीचे दिए गए शब्द जाल में से 5 नुक्ते वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। एक तो इन्होंने करवा दिया हमें, कैसे? देखो, इन्होंने इसको एक रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया है, ठीक है। ज़माना, क्या बन गया? ज़माना, ठीक है। और यहाँ लिख भी दिया है। तो अब आपको क्या करना है? नुक्ते वाले शब्द ढूंढने हैं इसके अंदर, और जो आपको शब्द मिल रहे हैं वो आप सामने लिखेंगे। ढूंढकर आपको उसको रेक्टेंगल बनाना है। जैसे कि न, यहाँ पे न है, यहाँ फ से शुरू है, यहाँ म से शुरू है, और यहाँ ज से शुरू है। जैसे कि नज़र, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसको
ठीक है। इसी तरह से फ स ल फसल, इसी तरह से अगले 2 और आपको करने हैं। ठीक है, अगले में देखते हैं क्या है। प्रश्न 3 में, पाठ में शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। शेर ने क्या किया? भोजन करके आराम किया। तुम खाना खाकर क्या करते हो? नीचे लिखिए। आप लोग क्या करते हो खाना खाने के बाद, वो आपको 2 लाइनों के अंदर लिखना है। सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरी वर्कशीट। आज की दूसरी वर्कशीट है ईवीएस की वर्कशीट। ईवीएस की वर्कशीट का नंबर है 27B और लुकिंग अराउंड यानी ईवीएस की बुक में से आपको दी गई है चैप्टर 1 यूनिट 1 पूनम्स डे आउट चैप्टर में से। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पे लिखोगे, टीचर्स नेम आप यहाँ पे लिखोगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरुआत करते हैं। बच्चों, मनुष्य की तरह ही जानवर, प्रश्न नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। मनुष्यों की तरह ही जानवर व पक्षी भी अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। ऐसे ही कुछ जानवर आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। इन जानवरों को उनके घरों से मिलान कीजिए एवं उनके घरों का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको जो जानवर यहाँ पे दिए गए हैं पहली लाइन के अंदर, उसको दूसरी लाइन के अंदर उनके घरों से मिलान करना है। ठीक है, अब जैसे पहला है, पहला क्या है? चिड़िया। चिड़िया कहाँ पे रहती है? देखो कहाँ पे रहती है? हाँ जी, घोंसले में। तो सबसे पहला मिला दिया आपने घोंसले से। उसके बाद मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है नंबर 2 पे, वो कहाँ रहेगी? यस, यहाँ पर रहेगी ये मधुमक्खी के छत्ते में। तो इसको आपने इससे मिला दिया। तीसरा है, ये क्या है? घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? हाँ जी, अस्तबल में। तो इस अस्तबल की पिक्चर यहाँ बनी हुई है, इससे मिला दिया। चौथा क्या है? कुत्ता। तो कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में। ठीक है, हिंदी में आप जो कुत्ते के घर को कुत्ता घर ही कहते हैं, तो यहाँ पे आप इससे मिला देंगे इसको। अब पांचवा क्या है? शेर। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। और मकड़ी कहाँ रहती है लास्ट में? मकड़ी के झाले में। ठीक है, तो इनके घरों से आपने मिलान तो कर दिया है। अपनी कॉपी में भी इस तरह से मिलाएंगे और फिर अपनी कॉपी में क्या करेंगे? घरों के नाम, ये जो जानवरों के घरों के नाम है वो अपनी कॉपी में उनके सामने लिखेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम प्रश्न 2। प्यारे बच्चों, हमने जानवरों व पक्षियों को देखकर पहचानना तो सीख लिया, लेकिन क्या हम उनकी आवाज़ों से उनको पहचान सकते हैं? नीचे दिए गए जानवरों या पक्षियों की बोली के सामने उससे संबंधित जानवर या पक्षी का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको पक्षियों के या जानवरों के बोलने के बोलियाँ दी गई हैं। ठीक है, किस तरह से वो बोलते हैं। तो जिस तरह से बोलते हैं फिर उनकी बोलियों से आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा जानवर है। जैसे सबसे पहले कुकड़ू कू। कुकड़ू कू कौन बोलता है? मुर्गा। तो कुकड़ू कू अपनी कॉपी में लिख के उसके सामने लिखेंगे मुर्गा। ठीक है, अब काऊ काऊ। काऊ काऊ कौन बोलता है? हाँ जी, कौवा। तो काऊ काऊ नीचे लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे कौवा। इसके बाद ढेचू। ढेचू कौन बोलता है? यस, गधा। तो ढेचू ढेचू लिख के उसके सामने लिखेंगे गधा। हिनहिनाना कौन हिनहिनाता है? यस, घोड़ा। मिमियाना कौन मिमियाती है? बकरी। चिंघाड़ना, चिंघाड़ता कौन है? शेर। दहाड़ता कौन है? नहीं, सॉरी, चिंघाड़ना हाथी होता है ना, हाथी चिंघाड़ता है। दहाड़ता है शेर। कूकना कोयल। रंभाना, रंभाती कौन है? भैंस या गाय। ठीक है, और टर टर कौन करता है? मेंढक। ठीक है, ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप अपने आसपास मक्खी, मकड़ी और कॉकरोच तो देखते ही होंगे। ठीक है, अब आप इनके बारे में पूछी गई जानकारी को तालिका में भरिए। ठीक है, अब आपको 3 पिक्चर्स दे रखी है, मक्खी, कॉकरोच और मकड़ी की। ठीक है, तो ये 3 पिक्चर्स के बारे में नीचे कुछ पूछा गया आपसे, खाली स्थान के अंदर आपको फिल करना है। ठीक है, पंखों की संख्या। अब जैसे कि आपको मक्खी की जो है पिक्चर दिख रही है, तो इसमें कितने पंख हैं इसके पास? ठीक है, वो लिखना है। और पैरों की संख्या, कितने पैर होते हैं वो लिखना है। तो जैसे आपको दिख रहा है पंख 2 हैं और पैर 6 हैं। ठीक है, 6। अब ऐसे ही कॉकरोच का लिखेंगे। कॉकरोच है तो पंखों की संख्या क्या है इसकी? 2 और पैरों की संख्या 6। अब ये क्या है?
मकड़ी। ठीक है, मकड़ी के पैरों की संख्या और पंखों की संख्या ये आपको खुद से करनी है। तो चलिए, आज की दोनों वर्कशीट्स ये दोनों थी। तो आपको इन दोनों वर्कशीट्स को कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी ग्रुप पर भेजना है और सब बच्चों को अपनी अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, ओके, गुड बाय।